शिव की भक्ति में है वो शक्ति जो हर बंधन को तोड़ देती है। उनकी कृपा से ही मिलती है हर खुशी जो हमें जोड़ देती है। हर हर महादेव। साथियों, सावन महात्म्य के 22वें अध्याय में स्वागत है आपका। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप संकट हरण व्रत का क्या विधान है, कैसे करना चाहिए और इसका क्या वांछित फल प्राप्त होता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाले संकट हरण नामक व्रत कैसे करना चाहिए, ये हम जानेंगे। संत कुमार ने कहा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रोज सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवों के देव किस विधि से उनका व्रत पूजन और उद्यापन करें, यह सब मुझे सविस्तार बताइए। ईश्वर ने कहा, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रियाओं को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप हटावें। हे वैदात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर तथा सब आह्निक कार्य कर गणाधीप की पूजा करें। बुद्धिमान 3 मासा, 1.5 मासा या अपनी शक्ति अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनवाएं। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृत्तिका की मूर्ति बनवाकर पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े सहित घट का स्थापन करें। जल से भर के उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचारों द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से उनकी पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त शुद्ध घृत के 10 लड्डू बनाने चाहिए। उनमें से 5 गणाधीप के लिए रखें और भक्ति द्वारा कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित मैं देता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वाद अन्नों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करावें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस विधि से व्रत करें तो गणाधीप प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलाषित पदार्थों को देते हैं। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बताता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंब के अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्ध्यान बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे ये 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सतम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधीप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अग्नाशन, एक दंत, दंत वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्य मंगल संभव, धूम्रकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निदान, विकट और शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भक्ति और विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराट, उमापुत्र, अग्नाशन, जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उसमें आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ्य दें। हे सतमे, आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरोदान वसंभूतम, अग्निगोत्र संभूतम, शाशीन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए।
साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करें। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ्य देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े में वेष्टित कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल दान करना चाहिए और क्षमा प्राप्त करके कहना चाहिए, हे विघ्नेश, इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कुमार, मेरे कहने से ही पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र के रूप में स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्यार से कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में, मेरे जन्म काल के समय, मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुंह कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं यह मेरा पुत्र ही ना हो। और इस प्रकार तेरे वियोग को झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेशानुसार मैंने ये व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर शंबासुर का वध किया है। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रसन्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वानासुरपुरी में ही है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुर की नगरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला कोई व्रत नहीं है। ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ? कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धायुक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामणि, तुम निर्मिष्ट, विघ्न नंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया। तुम इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत नामक कथन में 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव की भक्ति की शक्ति और उनके आशीर्वाद की महिमा आप सब पर बनी रहे। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।